स्पेशल कहानी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाया है आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बनिया रहा करता था जिसकी एक दुकान भी थी जहां से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात का सामान लिया करते थे और जरूरत पड़ने पर बनिया से कर्ज भी ले लिया करते थे। और फिर बनिया उनकी गर्दन पर सवार होकर उन्हें 200 ब्याज में फंसाकर अपनी चक्की में पीसता था। गांव के अक्लमंद अफराद तो बनिए के इन हथकंडों से बच जाते थे। सादा लो अफराद ही अपनी माशी जरूरियात के बाइस बनिए के चंगुल में फंस जाते। उनमें से एक रहमियो किसान भी था जो अपनी कम आमदनी और बीवी की बेजा फरमाइशों के बाइस अक्सर बनिए का मकरूज रहता था। रहमियों की बीवी अपने शौहर की आमदनी के बजाय अपनी फरमाइशों का डोल डाले रखती थी, जिसकी बिना पर रहमियो अक्सर परेशान रहा करता था। एक दिन रहमियों की बीवी ने रहमियों से फरमाइश की कि उसका दिल हलवा खाने का कर रहा है। खुदा खुदा करके रहमियों ने बनिए का उधार चुकाया था। बीवी की बात सुनकर रहमियों परेशान हो गया और अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, मगर रहमियों की बीवी गुस्से में आ गई और उससे लड़ने लगी। बीवी की लड़ाई से तंग आकर रहमियों बनिए की दुकान से सामान लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिला जिसने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। रहमियों ने बताया कि वो बनिए से कुछ सामान उधार लेने जा रहा है। अपने पड़ोसी को बताकर वो बनिए की दुकान पर पहुंचा। बनिए रहमियों की शक्ल देखकर समझ गया कि उसे उधार चाहिए। बनिए को तो रहमियों जैसे अफराद की जरूरत हुआ करती थी। बनिए ने फौरन मसनूई मुस्कुराहट को सजाया और रहमियों से पूछा कि उसे क्या चाहिए। रहमियों ने उसे हलवे का सामान बताया जिसमें बहुत सारे मेवजात की भी जरूरत थी। बनिए ने कहा कि सामान तो मैं दे दूंगा, मगर असल रकम से दुगना देना पड़ेगा। रहमियों अपनी बीवी के चिक चिक से परेशान था। उसने बनिए की बात पर हामी भर ली और सामान लेकर अपने घर की जानिब चल पड़ा और सामान लाकर बीवी के हाथ में धर दिया। बीवी ने बहुत सारा हलवा बनाया और पूरे मोहल्ले में बांटा। मुफ्त का हलवा खाकर सब ने रहमियों की बीवी की बहुत वाहवाह की और रहमियों की बीवी के अना गुबारों में हवा भर गई। चंद दिन बाद बनिए ने रहमियों से रकम का तकाजा शुरू कर दिया। रहमियों के हालात ऐसे नहीं थे कि वो बनिए का कर्ज वापस कर पाता। वो बनिए से कुछ दिन की मजीद मोहलत मांग लेता था, मगर जब काफी मोहलतें देने के बावजूद भी बनिए की रकम की वापसी की कोई शक्ल न निकली तो बनिए ने यह मामूल बना लिया कि वो रहमियों के घर आता और शोर शराबा करता। रहमियों मारे शर्मिंदगी के पूरे गांव में अपना सर झुकाए घूमता रहता। एक दिन इसी परेशानी में खेतों से अपने घर की जानिब जा रहा था कि उसे अपना वही पड़ोसी मिला। पड़ोसी ने कहा कि मैं उसी वक्त के लिए तुम्हें समझाता था, और पड़ोसी ने अपनी जेब से बनिए की रकम रहमियों को दी ताकि वो बनिए को अपना उधार वापस करके बेइज्जती से बच सके। रहमियों अपने पड़ोसी के इस अमल से बहुत खुश हुआ और उसने सोच लिया कि अब अपनी बीवी की कोई बेजा फरमाइश पूरी नहीं करेगा। नफ्स को खाने के वादे पर टालना बनिए को पैसों के वादे पर टालने से कहीं आसान काम था।